जय श्री महाकाल मित्रों मैं एस्ट्रो देवेंद्र सिंह छाबड़ा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवीरजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। मित्रों, आज का विषय जो है वह रत्न पर आधारित है। किन लोगों को रत्न धारण करना चाहिए और कब धारण करना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए। रत्न धारण करने का कुंडली के आधार पर क्या तरीका है, आज इन सब विषयों पर मैं बातचीत करूंगा। कृपया आप लोग अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, कई ज्योतिषों का ऐसा मानना है कि रत्न जो होता है वह नाम के आधार पर आप धारण कर सकते हैं। कुछ ज्योतिषों का ऐसा भी मानना है कि चंद्र राशि के आधार पर रत्न धारण करना चाहिए। किंतु मैं आज आपको यह बताना चाहूँगा कि ये सारे ही जो प्रयास हैं रत्न धारण करने के, ये मिथ्या हैं, भ्रामक हैं। चूँकि रत्न हमेशा लग्न से ही धारण किया जा सकता है, क्योंकि लग्न ही बताता है व्यक्ति को कि आपका जो ग्रह है कौन सा कारक है और कौन सा मारक है। तो हमेशा शुभ फलदायी ग्रह के ही रत्न धारण करने चाहिए। अशुभ ग्रहों के रत्न कभी भी धारण नहीं किया जा सकता है। तो इसकी जो जानकारी आपको जो है लग्न ही देता है। चंद्र राशि अथवा नाम से आपकी यह पुष्टि नहीं होती है कि कौन सा जो ग्रह है वो आपके लिए शुभ है और कौन सा ग्रह आपके लिए मारक है। तो सिर्फ लग्न ही है जो यह बताता है कि आपका कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। इसलिए आपको लग्न पे ही आधारित रत्न धारण करना चाहिए। और इसके लिए भी एक सिद्धांत है मित्रों कि यदि लग्न में जो ग्रह शुभ है किंतु यदि वह नीच का होकर के बैठा हुआ है तो रत्न उसका धारण नहीं किया जाता है। और किंतु यदि वह शुभ तो है और वह छठे, आठवें अथवा 12वें, यह त्रिक भाव कहलाते हैं कुंडली के, यदि इन भावों में भी बैठा हुआ है तो भी उसके रत्न को धारण नहीं किया जाता है। इन सब के अलावा जो होते हैं मारक ग्रह जो होते हैं, जो हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियों को निर्मित करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, उनके भी रत्न कभी भी धारण नहीं करने चाहिए। इन जो रत्न होते हैं मित्रों, शुभ रत्नों के ही रत्नों को धारण किया जाता है। चूँकि स्टोन का जो काम है, जो रत्नों के जो काम होते हैं, वो किसी भी ग्रह के पावर को इंक्रीज करने का, उसके पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ ज्योतिषों का ऐसा मानना रहता है कि अगर किसी ग्रह की अगर कोई खराब अगर किसी ग्रह की दशा चल रही है, वह खराब फल दे रहा है, तो उसका रत्न धारण करने से उसके परिणाम जो होते हैं वो शुभ हो जाते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है। यह किसी भी प्रकार का ज्योतिष सिद्धांत के अंतर्गत इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि रत्न का काम सिर्फ पावर को इंक्रीज करना होता है, उसके पावर को बढ़ाना होता है, उसके बलाबल को बढ़ाना होता है। रत्न धारण करके अगर हमारे कुंडली के अंदर में कोई ग्रह हमको शुभ फल देने की स्थिति में है किंतु किसी कारणवश वह शुभ फल नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग उसके पावर को इंक्रीज करके, उसके बलाबल को बढ़ा करके उसका रत्न धारण करके हम उसके शुभ फल को बढ़ा सकते हैं, उसके शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। जो आपका जो अंक गणित होते हैं या और जो हस्तरेखा जो होते हैं उनसे यह अलग है। मैं उनको इस सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं कर रहा हूँ। यह सिर्फ वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत है और इस प्रकार से आप रत्नों का जो है धारण करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।